प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, महलों का परिसर कहते हैं। दोस्तों, जो महलों का परिसर कहते हैं ये किसको कहते हैं? तो ऑप्शन आपके शेरगढ़ का किला है, बूंदी का किला, शारदा किला, छोटी माजिसा किला। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा? बूंदी का किला है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? महलों का परिसर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो चित्तौड़गढ़ किला है इसका जो निर्माण करवाया था ये कौन से शासक ने कराया था? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका ऑप्शन है महाराणा प्रताप है, राणा कुंभा है, चित्रांगद गौरी मौर्य है और क्या दोस्तों रतन सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा? चित्रांगद मौर्य है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मिश्रित लाल काली मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? दोस्तों, जो मिश्रित लाल काली मिट्टी है ये कौन से जिलों में पाई जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके धौलपुर है, करौली है, अजमेर नागौर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है और पाली सिरोही है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या दोस्तों मिश्रित लाल काली मिट्टी है ये पाई जाती है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग वंशधरा पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों, कौन सा दुर्ग है जो वंशधरा पहाड़ी है उस पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका सज्जनगढ़ है, बेंसरोडगढ़ है, कुम्भलगढ़ है और तारागढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सज्जनगढ़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस दुर्ग को दारादारगढ़ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कौन सा दुर्ग है जिसको दारादारगढ़ के नाम से भी क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके बानगढ़ दुर्ग है, अजबगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, चौमुहागढ़ दुर्ग है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौमुहागढ़ दुर्ग को क्या है दोस्तों दारादारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में लाल पीली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? दोस्तों, जो राजस्थान में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ये कहाँ पे नहीं पाई जाती है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पाली है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, भीलवाड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में क्या दोस्तों लाल पीली मिट्टी है ये नहीं पाई जाती है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सा युग में सही से सुमिलित नहीं है? दोस्तों, कौन सा युग में जो सही से सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके कोटा झालावाड़ काली मिट्टी है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी है, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो दोस्तों, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और क्या दोस्तों भूरी बलुई मिट्टी है। दोस्तों, ये यहाँ पे सही से सुमिलित नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस सभ्यता को पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है? दोस्तों, कौन सी सभ्यता है जिसको पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके दोस्तों गणेश्वर है। क्या दोस्तों गणेश्वर है, विराट है, रंगमहल है और नोह है। तो क्या दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा दोस्तों गणेश्वर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बांगोर सभ्यता किस नदी किनारे स्थिति? दोस्तों, जो बांगोर सभ्यता है ये कौन सी नदी किनारे स्थिति? दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों क्या है आपके कांतली है, रूपारेल है, कोठारी है, घंगर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोठारी है। कोठारी नदी के किनारे स्थित दोस्तों बांगोर सभ्यता, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अशोक कालीन बाबरू शिलालेख
किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों जो अशोककालीन बाबरू शिलालेख है ये किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके गणेश्वर है, आहाड़ है, बेराट है, उपरोक्त तीनों है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो दोस्तों? बेराट है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? R.C. अग्रवाल और विजय सिंह, क्या दोस्तों विजय कुमार कौन सी सभ्यता के खोजकर्ता रहे हैं? तो ऑप्शन आपके दोस्तों बालाथल है, गणेश्वर है, आहड़ है और बेराट है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों? गणेश्वर है। R.C. अग्रवाल और विजय कुमार जो कौन सी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो गणेश्वर सभ्यता के दोस्तों खोजकर्ता थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? क्या दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है? हेड्रोस्पोलिस के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हैं दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सिंधु घाटी है, कालीबंगा है, आहड़ है, हड़प्पा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा? कालीबंगा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता के बाद खोजा गया राजस्थान का प्रथम पुरास्थल कौन सा था? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो खोजा गया राजस्थान का प्रथम पुरास्थल था वो कौन सा था दोस्तों? तो ऑप्शन आपके कालीबंगा है, आहड़ है, बालाथल है और बेराट है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों कालीबंगा है, जो क्या दोस्तों स्वतंत्रता के बाद खोजा गया राजस्थान का प्रथम पुरास्थल था। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? दोस्तों जो बालाथल सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है आपके दोस्तों जयपुर में है, अजमेर में है, नीम का थाना है या उदयपुर में है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों उदयपुर में है। आपका अगला प्रश्न क्या है? दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों जो दौसा का किला है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके भाकरी पहाड़ी है, देवगिरी पहाड़ी है, मिठड़ी पहाड़ी है या बामती पहाड़ी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों देवगिरी पहाड़ी पर क्या दोस्तों दौसा का किला है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? डी के किले का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों जो डी का किला है उसका जो निर्माण करवाया है ये किसने करवाया है? तो ऑप्शन है आपके दोस्तों सूरजमल है, भीमसिंह है, बदन सिंह है, विजयपाल यादव है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों बदन सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में आभूषण अंग सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों? आगे क्या है दोस्तों? मेमंद सिर है, सुरलिया कान है, कंटी लिगला है, मुंदड़ी कलाई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों मुंदड़ी कलाई है। आपका अगला प्रश्न क्या है? स्त्रियों के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है। दोस्तों स्त्रियों के बालों की वेणी में जो गूंथा जाने वाला आभूषण है वो कौन सा आभूषण है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके गोफना है, बोंगली है, मुंदड़ी है और नोगरी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए दोस्तों गोफना है, गोफना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? दोस्तों जो थार का मरुस्थल है ये किसका अवशेष है दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके गोंडवाना लैंड का है, लूनी नदी का है, तेतीसे सागर का है और अंगारा लैंड का है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा तेतीसे सागर का है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के किस जिले में चलती है? दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो सर्वाधिक आंधियां चलती है ये कौन से जिले में चलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके श्री गंगानगर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और जैसलमेर है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए दोस्तों श्री गंगानगर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है उसका जो संबंध है ये कौन सी नदी से है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सिंधु है, कांतली है दोस्तों, सरस्वती है और आहड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों कांतली है। आपका अगला प्रश्न क्या है? उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित है महिला कौन है? दोस्तों जो उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला है वो कौन है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके
ए है लक्ष्मी वर्मा, बी है कृष्णा कुमारी, सी है नारायणी देवी वर्मा और डी क्या है दोस्तों चंद्रावती। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो दोस्तों नारायणी देवी वर्मा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, RNT मेडिकल कॉलेज जिसको दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, RNT मेडिकल कॉलेज या रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, उदयपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है। दोस्तों कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को क्या दोस्तों राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपको क्या है, आपके ऑप्शन है 25 सेमी समवर्षा रेखा है, 50 सेमी समवर्षा रेखा है, 75 सेमी समवर्षा रेखा है, 100 सेमी समवर्षा रेखा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए 50 सेमी समवर्षा रेखा है दोस्तों, ये दो भागों में बांटती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। दोस्तों भारत देश मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में राजस्थान का स्थान है वो कौन सा स्थान है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ऑप्शन है दोस्तों आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, पहला है। राजस्थान क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राजमुटिया लिखकर कब भेजा था। तो कब भेजा था दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों 1904 है, 1905 है, 1903 है और 1902 है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1900 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1903 में क्या दोस्तों चेतावनी राजमुटिया लिखकर भेजा था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, गंग नहर परियोजना का निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ। दोस्तों जो गंग नहर परियोजना इसका जो निर्माण कार्य है ये कब समाप्त हुआ था, तो ऑप्शन है दोस्तों आपको 1921 है, 1927 है, 1947 है और 1961 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर 1927 है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है आपके 28 प्रश्नों में कितने परसेंट दोस्तों 28 प्रश्नों में आपके कितने परसेंट जो सही हुए हैं और कितने परसेंट गलत हुए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल का नाम है दोस्तों संजू असे क्लासेज। इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना क्या है दोस्तों टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ क्या है दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।